श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें शुरू में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आपके ऐसे वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में क्रिया की प्रधानता है तथा सांख्य योग में विवेक की। कर्म योग में जगत की और ज्ञान योग में जीव की मुख्यता है। जगत और जीव दोनों लौकिक हैं, क्योंकि जगत जड़ और जीव चेतन, ये दोनों विभाग हमारे जानने में आते हैं, पर भगवान जानने में नहीं आते। भगवान मानने के विषय हैं, जानने के नहीं। भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, क्योंकि इसमें भगवान की मुख्यता है, जो जगत और जीव दोनों से उत्तम है। अगले श्लोक में भगवान आगे कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। पुनः अगले श्लोक में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य के परवश हुए, प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति का विभाग अलग है और स्वरूप का विभाग अलग है। क्रिया प्रकृति विभाग में ही संभव है, स्वरूप अक्रिय है। प्रकृति में श्रम है और स्वरूप में विश्राम है। अतः जब तक प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। पिछले अध्याय यानी दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्यों को मिथ्याचारी कहा गया है। वास्तव में भोग बुद्धि से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है। दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है, बल्कि मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी फल इच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। हरि ओम तत्सत।